नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही खास और काम के फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं। और इस फंक्शन का नाम है बाट टेक्स्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई इनवॉइस या रिपोर्ट बना रहे हो और उसमें अमाउंट को मतलब रकम को शब्दों में भी लिखने की जरूरत पड़ गई हो? ये काफी आम बात है ना? और बस यहीं पर आज का हमारा टॉपिक काम आने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर यही काम थाई करेंसी यानी थाई बाट के लिए करना पड़े तब क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्सेल हमारी इस काम में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। BHTEX फंक्शन, जी हाँ, यही वो फंक्शन है जो इस प्रॉब्लम का एकदम सटीक सॉल्यूशन है। ये नंबर्स को सीधे सीधे थाई करेंसी टेक्स्ट में बदल देता है। तो इसका मेन काम क्या है? ये किसी भी नंबर को थाई टेक्स्ट में बदलता है और उसके आगे बाहट जोड़ देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाहट थाईलैंड की ऑफिशियल करेंसी है और ये फंक्शन खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसे एक्सेल में असल में इस्तेमाल कैसे करना है। यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। तो पहला सवाल मन में आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इक्वल्स टू BAHTXT ब्रैकेट नंबर, बस इतना ही। आपको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वो नंबर डालना है जिसे बदलना है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वो सेल सिलेक्ट करें जहां आपको रिजल्ट चाहिए। फिर फॉर्मूला टाइप करें इक्वल्स टू बैट टेक्स्ट। फिर उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आपका नंबर है और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दें। बस हो गया, है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास थाईलैंड की एक सेल्स रिपोर्ट है। इस टेबल में देखिए, हमारे पास सेल्स के कुछ आंकड़े हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स पर बैट टेक्स्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। और ये देखिए, क्या बात है, सिर्फ एक क्लिक में सारे नंबर्स थाई टेक्स्ट में बदल गए। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये डेसिमल वाली संख्याओं को भी हैंडल करता है, यानी शतांक को भी एकदम सही सही बदल देता है। अब हो सकता है कि कुछ और सवाल मन में आ रहे हों, तो चलिए जो आम सवाल होते हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर इनपुट सेल में नंबर की जगह कोई टेक्स्ट लिख दिया तो क्या होगा? तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप नंबर की जगह टेक्स्ट डालेंगे तो एक्सेल आपको हैश वैल्यू का एरर दिखाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर काम करने के लिए बना है। अच्छा, एक और सवाल, अगर इनपुट सेल खाली हो तो तब क्या होगा? ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अगर सेल खाली है तो एक्सेल उसे 0 यानी शून्य मानेगा और रिजल्ट में शून्य बात दिखा देगा। इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास खत्म करने से पहले फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? BHTX किसी भी नंबर को थाई टेक्स्ट में बदलता है। ये अपने आप बाहट का सफिक्स जोड़ देता है। ये पूरे नंबर्स और डेसिमल दोनों को आसानी से हैंडल करता है। अगर इनपुट में टेक्स्ट हुआ तो हैश वैल्यू एरर देगा। और हाँ, खाली सेल्स को ये 0 मानता है। बहुत सीधा और सरल है ना? तो अब ये सोचने की बारी है कि इस फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।